Hello, good morning, my dear students. How are you all? I hope all are good. So after long time, once again I came to teach to you English subject. I know you also eagerly to wait to learn English. So let we start. So tell me, students, in the before where we stopped in this lessons. I will tell. We stopped in the before lesson 3. So lesson 3 is completed. So I hope you also completed the notebook part and textbook part. So let we start new lesson. So tell me, student, what is the next lesson? The next lesson is lesson 4. So what is the lesson 4? The proud kite. To tell me what the mean of proud? Proud means गर्व होना. And what the mean of kite? As you know that kite means patang and the full form is the proud kite means garvit patang. Okay, students. So this is the heading. Now we coming to the story. So what is the story? Let me see. Here one boy is there. His name is Mohan. Mohan was in his room. वो अपने कमरे में था with his puppy. Whose puppy? Mohan's puppy. His name is Motu. इसका नाम क्या है? Motu. मोहन loved मोटू very much. वो मोहन मोटू को बहुत प्यार करता था. मोटू was snow white with long fur all over its body. उसके पूरा मतलब मोटू का जो पूरा बॉडी था वो कौन से कलर का था? स्नो वाइट, मतलब पूरे वाइट कलर का था. ओके स्टूडेंट. द नेक्स्ट इट वॉज इवनिंग. शाम का समय था. मीनू द लिटिल स्पैरो. मीनू कौन है? इज द लिटिल स्पैरो. एक छोटी सी चिड़िया का नाम मीनू है. सी केम फ्लाइंग अलोंग विद द फ्लाइट ऑफ स्पैरोज एंड सैट ऑन अ ट्री आउटसाइड मोहन विंडो. ये हमेशा अपनी उड़ान के साथ अपने साथियों के साथ मोहन के विंडो के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, वहां पर वे हमेशा आकर बैठती थी. They came every evening to the garden. They chirped there till sunset. और तब तक चहचहाते रहती थी जब तक सनसेट नहीं हो जाता था. When the sun was about to set, the sparrow and her friends went to their nest. और जब सनसेट हो जाता था तो वो अपने अपने घर चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ. ओके स्टूडेंट. द लिटिल स्पैरो. ये लिटिल स्पैरो इसका नाम मीनू है. इस नेम इज मीनू. मीनू ऑल्सो मोहन्स फ्रेंड. ये भी मोहन की फ्रेंड थी. वन डे मोहन मेड अ नाइस लिटिल काइट. एक दिन मोहन ने एक सुंदर सा छोटा सा पतंग बनाया था. इट वॉज अ रेड काइट विथ अ लॉन्ग टेल. और वो कौन सा कलर था? रेड कलर का था और बहुत लंबा टेल था. मोटू एंड मीनू ऑल्सो वेरी हैप्पी. दैट इवनिंग मोहन वेंट आउट विद द काइट. उस दिन शाम को मोहन अपने पतंग के साथ बाहर गया. मोहन टाइड द काइट टू अ लॉन्ग थ्रेड. और उसने अपने पतंग को बड़े से थ्रेड से बांधा. The wind was blowing fast, so the kite went up in the sky. उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए पतंग भी ऊपर उड़ने लगा जल्दी से. मोटू looked up. The kite looked quite lovely in the sky. जब मोटू ऊपर देखा तो वह काइट बहुत सुंदर दिख रहा था जब वो उड़ रहा था. एंड काइट हायर देन हायर इट्स फ्लाइंग. द टॉल बिल्डिंग्स, द ट्रीज एंड द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. और वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था. बिल्डिंग से भी ऊंचा, ट्री से भी ऊंचा और चिड़िया से भी ऊंचा उड़ रहा था. द काइट वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश हो रहा था. आई एम हायर देन ऑल अदर थिंग्स. और वो सोच रहा था मैं सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ रहा हूँ. Then Meenu and her friends went up in the sky to reach the kite. तब मीनू और मीनू के फ्रेंड्स आकाश के मतलब काइट के पास पहुंचे एंड बोले यू आर वेरी लकी. तुम बहुत लकी हो. यू लुक्ड प्रिटी इन द स्काई. यू कैन फ्लाई वेरी हाई. देन द काइट बिकम वेरी प्राउड. और जब मीनू ने बोला, मीनू और मीनू के फ्रेंड्स ने बोला यू लुक्ड वेरी पिटी, देन काइट बिकम वेरी प्राउड. और वो बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा था और उसने बोला आई कैन गो हायर एंड हायर अप. मैं और भी ऊंचा उड़ सकता हूँ. बट आई कांट गो बिकॉज मोहन होल्ड्स द थ्रेड. लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मोहन मेरी थ्रेड को पकड़ा हुआ है. ही डज नॉट लेट मी फ्लाई हायर एंड हायर. वो मुझे ज्यादा ऊंचा उड़ने नहीं देगा. Then the kite said eagerly to little sparrow Meenu. He said, "Could you do me a favor? क्या तुम मेरी छोटी सी मदद कर सकती हो? Could you
ब्रेक द थ्रेड विथ योर शार्प बिक, क्या तुम अपनी नुकीली चोंच से मेरे थ्रेड को तोड़ सकती हो? देन लिटिल स्पैरो मीनू सेड, आई कैन, मैं कर सकती हूँ। देन द स्पैरो वेंट अप एंड ब्रोक द थ्रेड विथ हिज शार्प बिक, और उसने अपनी नुकीले चोंच से थ्रेड को ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया। As soon as the thread was broken, और वो टूट गया, the kite started coming down, और वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा था। It came falling to the ground after some time, और थोड़ी देर के बाद वह काइट धीरे धीरे नीचे आ गिरा था। मोटू went and took the kite in their माउथ्स, मोटू जब देखा तो अपने वहां पर गया और अपने माउथ की सहायता से, मतलब मुंह की सहायता से उसे पकड़कर लेके आया। एज मोटू ब्रॉट द काइट टू मोहन ही लुक्ड एट इट सैडली, जब मोटू अपने मुंह की सहायता से उस काइट को लेके आया तो मोहन बहुत दुखी हुआ था। Because the kite was all torn up to piece by the wind, हवाएं की वजह से वह छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया था, इसलिए बहुत दुखी हो गया था मोहन। सो दिस इज द स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द थीम इन दिस स्टोरी, क्या थीम है? आई विल टेल, डोंट शुड बी सो प्राउड, अपने आप को प्राउड फील नहीं होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। सो दिस इज द स्टोरी, थैंक यू सो मच।